कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सब्जेक्ट चल रहा है और फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूं। देख लेते हैं 14 क्वेश्चन के अनुसार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डीम्ड एक्सपोर्ट। अब ये डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है? डीम्ड एक्सपोर्ट में वही बेनिफिट मिल जाते हैं जो एक्चुअल एक्सपोर्ट में मिलते हैं। इसके अंदर एक्चुअल प्रोडक्ट आपका लोडिंग नहीं हो रहा होता, शिप के अंदर नहीं रखा जा रहा, लेकिन प्रोडक्ट सेल हो गया होता है। जैसे किसी कंपनी ने कह दिया कि ठीक है मैं आपका प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, ये पेमेंट रख लीजिए, एडवांस पेमेंट रख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन प्रोडक्ट अभी आपके पास ही रखा रहने दीजिए। ये एक्चुअल में सोल्ड नहीं हुआ। हो सकता है कि जो सामने वाला बायर हो वो अपनी ही जगह अपनी कंट्री में प्रोडक्ट मंगवाना चाह रहा हो या दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट मंगवाना चाह रहा हो और उसके अकॉर्डिंग वो अभी डिसीजन ले रहा है, यानी उसने अपन को प्री ऑर्डर दे दिया है। तो इस तरीके का एक्सपोर्ट डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाता है, यानी कि वो माल जो बाहर के किसी देश के व्यापारी द्वारा खरीदा गया है लेकिन अभी तक वो माल जो है ट्रांजिट नहीं हुआ है, वो डीम्ड एक्सपोर्ट है। Deemed export refers to the transaction where goods supplied are not physically leave फिजिकली लीव नहीं हुआ है लेकिन एक्सपोर्टिंग कंट्री बट दे आर कंसीडर टू द एक्सपोर्ट ड्यू टू देयर डिलीवरी ऑफ द फॉरेन डेस्टिनेशन। अब ये कहीं और चला गया है या आप एक्चुअल में वहां पर अराइवल नहीं होना था। अच्छा, इसमें दो कैटेगरी, या तो वो प्रोडक्ट इंडिया में ही है और जाना था अगर कुवैत और वो चला गया दुबई, तो एक्चुअल में तब भी कुवैत नहीं पहुंचा है लेकिन फिर भी वो हमारी एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा, फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा है ना। तो इसका डिफाइन आप समझ ही गए हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? उसको फॉरेन का बायर बाय कर चुका हो या प्रॉमिस कर चुका हो बाइंग करने के लिए। बेनिफिट और इंसेंटिव, वही बेनिफिट इंसेंटिव मिलते हैं जो एक एक्सपोर्ट यूनिट को मिलते हैं, लाइक कि उसको जो रिबेट्स होती है, टैक्स कंसेशन होता है, वो दे दिया जाता है। ट्रेड के स्टेटिस्टिक्स भी फर्क आ जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर वो एक्सपोर्ट में काउंट हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन उसमें वो रिक्वायर्ड होते हैं, पॉलिसी भी वही रिक्वायर्ड होती है, और पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन भी, डिलीवरी, अनलोडिंग, कस्टम क्लियरेंस, इसके अंदर सारी की सारी चीजें आपको एज इट इज लेनी होती है। जब तक कस्टम क्लियरेंस तब होगा जब माल लोड करेंगे, तो यहाँ पर हमको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन इसके स्टेटिस्टिकल बेनिफिट और जो लोन के बेनिफिट होते हैं या जो ड्यूटीज के बेनिफिट होते हैं वो हमारा एक्सपोर्टर एंटरटेन कर सकता है। यही इसके अंदर सारी बातें अपन को ध्यान में रखनी है, तो इसको डीम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है पार्ट बी में बार बार, और इस बार कंटेम्प्रेरी रहा है तो पार्ट सी में भी आया, इसलिए मैंने भर भर के थ्योरी आपको दे दी है। जल्दी पीडीएफ मिल जाएगी, इसको टेलीग्राम ग्रुप पे, तो अच्छे से पढ़ लेना। तो जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।